नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राधे श्याम में। आज की वीडियो में हम जानेंगे रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, रामनवमी भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो रामनवमी की पूजा हम कब और कैसे करेंगे, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो देखिए, रामनवमी के दिन सुबह सुबह पूजा करना ज़रूरी नहीं है, आप किसी टाइम भी कन्या पूजन करने के बाद भी कर सकते हैं। तो पूजन हम कैसे करेंगे, हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल या पीले रंग का आसन बिछाएंगे, पीला या लाल रंग का बिछा सकते हैं। उसके बाद थोड़े ऊपर से फूल का आसन देकर भगवान श्री रामचंद्र जी को विराजमान करेंगे। तो रामचंद्र जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है विराजमान करें। रामचंद्र जी जब भी पूजन करते हैं तो हनुमान जी का पूजन साथ में ज़रूर होता है। तो अगर आपके पास राम दरबार नहीं है तो आप हनुमान जी को ज़रूर विराजमान करें, गणेश जी को विराजमान करें। इस तरह से चौकी लगा लें। अब चौकी लगाकर हाथ जोड़कर प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे, अगर पूजा में कोई गलती हो तो क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से पूजा का संकल्प करके फिर हम सभी को जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो देखिए, रामनवमी है, आप चाहें तो 5, 11, 21 कितने भी दीपक जला सकते हैं और आप चाहें तो एक ही दीपक पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। मैं यहाँ पर एक ही दीपक जला रही हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप लावा समर्पित करेंगे, तिलक समर्पित करेंगे, चावल समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, माँ सीता जी को और हनुमान जी को सभी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, सभी को तिलक करेंगे। और अगर आपके पास चुनरी है तो आप भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता माँ को चुनरी जरूर उड़ाएं। पीले रंग का कपड़ा भी उड़ा सकते हैं। फिर अगर आपके पास फूल हों तो आप फूल भी समर्पित कर दीजिएगा। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप सीता माता को सुहाग का सामान भी समर्पित कर सकते हैं। सीता माता को सुहाग का सामान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपके पास सुहाग का सामान हो तो आप ज़रूर चढ़ाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में हमें तुलसी नहीं डालनी होती है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। और फिर हम भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी सभी को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। आप भोग में कोई भी मिठाई, कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो भोग हो गया हो, फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बाद आप चाहें तो रामायण का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो रामनवमी की कथा भी सुन सकते हैं। फिर हमें आरती करनी होती है। आरती के लिए आप कपूर भी जला सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया उन्हीं में से एक दिया लेकर आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बहुत सरल तरीके से पूजा हो जाएगी। पूजा होने के बाद जो जल हमने लिया, थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेकर चौकी से घुमाकर सभी को स्मरण करा देंगे। 2 बार इस तरह से स्मरण करा देंगे। पूजा पूर्ण हो गई हो तो आप जल उठा लें और जल के लोटे को सूर्य देवता को अर्घ दे दें। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वह हम घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो यह थी रामनवमी की सरल पूजा विधि। कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,
बाद में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय सिया राम, जय राधे श्याम। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।